बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। ईद का दूसरा दिन आपको मुबारक हो। कल हमने ईद मनाई है, मैंने व्लॉग मेन चैनल पे अपलोड कर दिया है सीएससी गाइड ऑफिशियल पे। अगर कोई देखने का ख्वाह है, ठीक है, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे ईद मनाते हैं तो वो जाके देख सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है, अगर देखना चाहे तो जाके देख सकते हैं। थोड़ी सेटिंग भी मैंने चेंज किया, मैंने कहा थोड़ा सा पता है चेंज किया। सवालों के जवाबों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमैनिटी बेकन के नेम से था कि आई हैव ऑलरेडी बीन नॉमिनेटेड फॉर सीएससी टाइप ए स्कॉलरशिप। माई स्टेटस इज इन प्रोग्रेस ऑन द सीएससी पोर्टल। नाउ आई हैव आल्सो गॉट एक्सेप्टेंस एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी इज डिमांडिंग टू पुट इट ऑन सीएससी फॉर टाइप बी। शुड आई हैव टू सबमिट और नॉट? डू सीएससी रिजेक्ट मी इफ आई अप्लाइड ऑन टाइप ए टाइप बी एट द सेम टाइम? विच यूनिवर्सिटी मेथड इज? देखें, आप सीएससी टाइप ए और टाइप बी का मसला ही नहीं है। जब सीएससी वालों ने खुद कहा हुआ है कि टाइप ए में आप 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और टाइप बी में 1 में, ठीक है, या टाइप बी में, हाँ, टाइप बी में 2 है, ठीक है। तो या मोफकॉम को मिला के 3 भी बन जाती है, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से पोर्टल बनाना है, कोई इशू भी नहीं है। अगर आप टाइप ए के लिए सिलेक्ट हो गए, बी के लिए भी सिलेक्ट हो गए, फाइनल सिलेक्शन आपको फिर भी 1 के लिए होगी, ठीक है, 1 में होगी, तो आप दोनों में कर दें। अगर एक उसमें ना बना तो फिर इसमें आप वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरा अकाउंट बनाए, उसमें आप एप्लीकेशन प्री एडमिशन लेटर पर अपलोड कर दें, डोंट वरी। एप्टीट्यूड टेस्ट के नेम से था कि मैंने सीएससी टाइप बी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और मुझे बिट यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू के बाद प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है। मेरा करंट स्टेटस यूनिवर्सिटी पोर्टल फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड है, सीएससी पोर्टल इन प्रोग्रेस आफ्टर अपलोडिंग प्री एडमिशन। क्या इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने मुझे सीएससी को रिकमेंड कर दिया या अभी यूनिवर्सिटी फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में? देखें, जब आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है दैट मीन्स कि आप नॉमिनेटेड है, ठीक है। अब लिस्ट जाएगी सीएससी के पास, सीएससी फाइनल डिसीजन देगी और मोस्टली 90% बात कर रहा हूँ, सीएससी जिनको प्री एडमिशन लेटर मिला होता है उनको स्कॉलरशिप देती है, ऑफर कर देती है, फाइनल उसमें कर देती है। लेकिन 10% मार्जिन पिछले साल से लेके थोड़ा मसला बना हुआ है, पिछले से उससे पिछले साल भी, क्योंकि सीएससी के पास अथॉरिटी होती है, फाइनल अप्रूवल सीएससी देती है, तो उसमें फिर वो ऊपर नीचे हुई है चीज़ें। तो इस वजह से रिश्तेदारों को ना बताएं कि आपको स्कॉलरशिप आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी आगे एप्लीकेशन प्रोसीड हो गई है। लुबे लुबाब ये कि 10% आपके चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन में भी ना हो, 90% चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है। जो 10% है उसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। आप बाकी आप समझ गए होंगे। उस्मान बरकत के नेम से था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने शमदांग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था सीएससी पर। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर कंडीशनल एडमिशन है, पर सीएससी के पोर्टल पर वही सबमिटेड आ रहा है। तो क्या शिनांग वाले प्री एडमिशन लेटर इशू करते हैं? बिल्कुल करते हैं। शिनांग यूनिवर्सिटी वाले प्री एडमिशन, मुझे कंफर्म नहीं है कि अब मिल गए हैं वहाँ से या नहीं मिले, लेकिन प्री एडमिशन लेटर तो देते हैं भाई। यंग आइंस्टाइन के नेम से लगे, इरफान भाई मैं एसजीएस के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। क्या अब एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई करूँ? कोई चांसेस है? हाँ बिल्कुल करें, अभी टाइम है। अगर विदाउट एक्सेप्टेंस अप्लाई करें तो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में तो क्या चांसेस है? मेजर फिजिक्स चांसेस भी लग के यार, चांसेस लग के। बाकी फीस का है, अगर आप फी अफोर्ड कर सकते हैं तो अप्लाई कर दें, बाकी है तो रिस्क तो है। गौरव कुमार के नेम से था कि भाईजान मुझे सिल्क रोड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है कंप्यूटर साइंस में, बट हुआचो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेजर शो हो रहा है, पर आपकी वेबसाइट पर शो कर रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वेबसाइट पर देखिए, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो शो हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, ओके है, कर दे। आप मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब अप्लाई करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो हो रहा है, कोई इशू नहीं है, सेम मेजर है, इशू नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। फन अराउंड के नेम से था कि सॉरी, आपने कहा कि वेबसाइट पर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेजर शो नहीं कर रहा, पर आपकी वेबसाइट पर शो कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने पुरानी पोस्ट देखी है या नई पोस्ट देखी है? क्योंकि ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आई थिंक मैंने वहाँ पोस्ट बल्कि मेरे ख्याल में नहीं बनाई है, और वो जो मैंने पोस्ट बनाई थी वो उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वाली बनाई थी। अगर वहाँ पे शो नहीं हो रहा तो अब इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। जब आप यूनिवर्सिटी को कॉल कर लें कि भाई ऐसा ऐसा मेजर शो नहीं हो रहा, आपकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे दिया गया है लेकिन शो नहीं हो रहा, तो वो आपको बताएंगे। यूनिवर्सिटी के नंबर पर कॉल कर लें, इंटरनेशनल ऑफिस वाले पे, कोई 100-200 आई थिंक, आप इंडिया से तो नहीं है, गौरव कुमार के नेम से, या आप सिंध वाली साइड से होंगे, तो ट्राई कर लें, आप बैलेंस करें, आप उनको कॉल करके पूछ लें। कल वर्किंग डे है तो पूछ लें। फन अराउंड वाले के नेम से, हाउ टू अप्लाई मोर देन 2 यूनिवर्सिटी ऑन सीएससी, एनी टिप? कोई टिप नहीं है, नहीं कर ही नहीं सकते, तो फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। जैन फॉर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भाई, अगर एक्सेप्टेंस लेटर के साथ चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई किया हो विदाउट एचएस के तो क्या सीन है उसका? फॉर साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, देखिए साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, सीएससी के लिए कोई चांस नहीं है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए उनके लिए चांस बन सकता है, क्योंकि 1 साल का आपको चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वो जो मुझे सूत्रों के अनुसार जो पता चला था, तो बाकी किस्मत है आपकी।
मैं रेस्टोरेंट्स के नेम से था कि मुझे प्री एडमिशन लेटर भी मिल गया है, मैंने डिग्री की जगह मेरी पाक की यूनिवर्सिटी से लेटर और डीएमसी अपलोड किया था इन सीएससी पोर्टल। इससे चांसेस में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा, पर ये मैं डिग्री ऐड करके फिर प्री एडमिशन लेटर अपलोड करूँ, क्योंकि मेरी डिग्री ईद के नेक्स्ट डे मिल जा रही है। देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी आपको बाद में खुद कहेगी कि भैया हमें डिग्री चाहिए, अगर फिलहाल आपकी ऐसी एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है तो ऐसे होने दें। जब यूनिवर्सिटी को डिमांड होगी तो वो आपसे खुद मांगेगी, बजाय ये नहीं कि आप कहें कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया है, अब यूनिवर्सिटी ने मुझसे मांगी नहीं तो हो सकता है मेरी अपलोड नहीं है, किसी और जो स्टूडेंट हैं उनकी सारों की डिग्री हो, मेरी देखें डिग्री नहीं है, अब मुझे इस वजह से रिजेक्ट करेंगे, मेरे पास डिग्री नहीं है। भाई अगर उनको जरूरत होगी तो आप अगर नॉमिनेशन में आप होंगे तो आपसे पहले कहेंगे भाई डिग्री दो, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन फारे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, डोंट वरी। अगर आपके पास अभी चांस है, अभी डेडलाइन बची हुई है उस यूनिवर्सिटी की, तो फिर आप कर सकते हैं सबमिट, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी रहने दें फिर। माई रेस्टोरेंट, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है जी जाहिर इकबाल का क्वेश्चन था कि जीजीयू में मास्टर के लिए कितने स्टूडेंट सीएससी पर लेते हैं। मेरा इंटरव्यू है डन बट स्टिल नॉट रिसीव प्री एडमिशन लेटर। प्री एडमिशन लेटर उन्होंने दे दिए हैं वो जीजीयू वालों ने, मास्टर को, पीआईडी वालों को भी। अब यहाँ पे कोई फायदा नहीं है अप्लाई करने का। एनजी वाइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने शंदोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीएससी पे अप्लाई किया है विद द एक्सेप्टेंस लेटर, बट अभी तक सीएससी स्टेटस इन प्रोग्रेस आ रहा है, कब चेंज होगा? सीएससी स्टेटस इन प्रोग्रेस आ रहा है आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, आपने सीएससी में वो प्री एडमिशन लेटर अपलोड कर दिया था, उसके बाद आपका आ रहा है ये स्टेटस। तो अभी वेट करें भाई, अभी स्टेटस चेंज नहीं होगा, ये जो इन प्रोग्रेस स्टेटस है ये मई तक रहेगा। ठीक है, 30 मई तक या 1 मई तक, इतने तक, अभी महीना 1.5 महीना सुकून करें, अभी स्टेटस चेंज नहीं होगा, सीएससी का इन प्रोग्रेस ही रहेगा। इरा हुसैन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, मुझे हर्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई है कि योर एकेडमिक रिव्यू इज पास बाय द स्कूल एंड नाउ द नेक्स्ट राउंड फॉर स्कॉलरशिप एवेल्यूएशन विल स्टार्ट इन मई, लेकिन मुझे प्री एडमिशन लेटर नहीं दिया, इसका क्या मतलब है? क्योंकि सीएससी पोर्टल पर लाजिम डालना होता है, बिल्कुल लाजिम अपलोड करना होता है। अब क्यों नहीं दे रहे, कोई समय से बाहर है, हो सकता है वो सिल्क रोड के लिए आपको नॉमिनेट कर रहे हो, या मेरी क्या सिल्क रोड के लिए वो करें। बाकी फिलहाल अगर हाई लेवल ग्रेजुएट के लिए करना था तो आपको इसी मंथ के अंदर ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि आपको अभी प्री एडमिशन लेटर दे दें, वो अपलोड कर देंगे सीएससी के लिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट वैसे ही साफ ज़ाहिर मई में आता है। तो अगर तो आपके मार्च के मंथ में आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया तो फिर आपके चांसेस बन सकते हैं, अगर ना मिला फिर अगर यूनिवर्सिटी की सिल्क रोड आई थिंक होती है इसमें, तो सिल्क रोड के लिए फिर में भी आप देखें क्या बनता है कि आपको उसके लिए तो नॉमिनेट नहीं करते, लेकिन प्री एडमिशन लेटर मिलना लाजमी है, वो भी मार्च के महीने में। मोहम्मद उमर का क्वेश्चन है कि आई हैव अप्लाइड टू तंजानिया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर सीएससी, द डेडलाइन वाज 10 मार्च, अभी तक नो इंटरव्यू हुआ है, ना स्टेटस चेंज हुआ, सीएससी पर स्टेटस अभी तक सबमिटेड आ रहा है, मेरे पास दूसरी यूनिवर्सिटी से भी एक्सेप्टेंस शुड आई अप्लाई देम और वेट। देखिए, अगर तो दूसरी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है जिसका एक्सेप्टेंस है तो उधर अप्लाई कर दें, इसका विड्रॉ कर दें। अगर आपको लगता है कि अभी वो नहीं हुआ, रिस्पॉन्स कोई नहीं है, एक्सेप्टेंस के साथ अप्लाई किया था, फिर आपको नहीं आया तो कोई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी हफ्ता वेट कर लें, अगर ना आया फिर आप विड्रॉ कर लें, किसी और यूनिवर्सिटी में कर दें अप्लाई। सोहेल खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, सॉरी ये नहीं कहा, इरफान भाई, लेंचो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, आई थिंक होती है उनकी, लेकिन फुली फंडेड शायद में भी ना हो, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था भाई के बस पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है और मेरे भाई के पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है और विदाउट इंटरव्यू और प्री एडमिशन लेटर मिला, तो आपने क्या कहा कि ये बहुत सारे स्टूडेंट को देते हैं, फिर प्री एडमिशन बट स्कॉलरशिप कंफर्म नहीं होती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देते हैं। अभी मेरा दोस्त है, उसको भी उसने अपनी वाइफ का अप्लाई किया हुआ है, उसको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है, प्री एडमिशन लेटर आई थिंक नहीं मिला। तो अभी वेट कर लें हम इसमें, अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑप्शन वहाँ पर यूनिवर्सिटी पोर्टल पर मौजूद है, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो दैट मीन्स कि उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है या नहीं है, ये सवाल निशान है। अगर वहां पे ऑप्शन नहीं है फिर दैट मींस कि कोई स्कॉलरशिप नहीं है। शिराज मीर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम इरफान भाई, ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ओपन है, मैथमेटिक्स प्रोग्राम में इंग्लिश स्टार्ट है, लेकिन एप्लीकेशन फीस 30,000 है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, ये मुझे अप्लाई करना चाहिए? देखें, शंघाई गवर्नमेंट शंघाई स्कॉलरशिप, जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं वहां पे जो फी लिखी होती है ना, वो फी का मतलब ये नहीं होता कि आप पे करेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फी सबके लिए लिखी होती है, एक पोर्टल बना हुआ जर्नल, उसमें सेल्फ वाले भी होते हैं, स्कॉलरशिप वाले भी होते हैं। जो स्कॉलरशिप वाले होते हैं उनके लिए, जो सेल्फ वालों के लिए लिखा होता है वही स्कॉलरशिप वालों के लिए वहां पे फी का लिखा होता है, वो फी आपने पे नहीं करनी होती। अगर आपको शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हैं तो उस फी की चिंता ना करें, आप अप्लाई करते हैं बस। नेक्स्ट है कोरियन ड्रामास के नाम से कि मेरा ख्वाजों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी हुआ है, लेकिन बहुत गंदा हुआ है, उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी इंटरव्यू लेने वालों की। विल दिस बी प्रॉब्लम, आई हैव अप्लाइड विद एक्सेप्टेंस लेटर। हाँ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सम टाइम प्रॉब्लम नहीं भी होता, सम टाइम प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस सारी चीज़ होता है। ठीक है, कैप्टन के नाम से अस्सलाम वालेकुम सलाम, नेम सादिक खान, होप यू आर डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ आप ई कस्ट के बारे में के प्री एडमिशन लेटर के बारे में क्या करें, उन्होंने प्री एडमिशन लेटर दिया ही नहीं है, मेरा स्टेटस वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, वेट कर लें, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। ये प्री एडमिशन लेटर अभी बस ये 10 दिनों में, अगर ये 4-5 दिनों में आपको मिलते हैं या मार्च के एंड तक तो फिर ठीक है, नहीं तो खली वली।
आरिफ टेक्निकल के नाम से था कि मुझे एक कंफर्मेशन आप चाहिए आपसे कि सीएससी गाइड ऑफिशियल मेरे ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का स्कॉलरशिप के बारे में लिखा हुआ है, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। आई थिंक ये मैंने ये क्वेश्चन कवर कर दिया था, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। सईद हज़ारा का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सीएससी बिशान जोथोंग में अप्लाई किया था, अभी तक कोई इनिशियल रिव्यू, आई थिंक ये भी हो गया था, मुझे ऐसा लगता है। मैंने बिट में इंटरव्यू के लिए मिस्टर फिजिक पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फिजिक मैंने बिट में इंटरव्यू दिया हुआ है सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, और उन्होंने अभी सेशन रखा हुआ है एक के बाद क्या होगा, ईद के बाद क्या, अच्छा अब इसका मुझे नहीं आइडिया। तो सेशन वैसे होता है तो जर्नल सेशन है तो सेशन उसमें गाइड करेंगे बस, और तो कुछ नहीं। इरफान भाई रैसर खान के सीक्यू में एक्सेप्टेंस के साथ अप्लाई किया था, इंटरव्यू भी हुआ है, अब स्टेटस डिनाइड बाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ रहा है यूनी पोर्टल पर, क्या वजह हो सकती है? इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, प्रोफेसर भी कॉन्टैक्ट में था, मेरे पास मेरा बीएस फिजिक्स है और सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था, यही वजह हो सकती है शायद हो, क्योंकि बिल्कुल आप मेजर चेंज करते हैं तो फिर मुश्किल होता है स्कॉलरशिप के लिए, बहुत कम चांसेस होता है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। सीएससी के लिए तो कोई वो फायदा नहीं है, क्योंकि सीएससी के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। रिसीव्ड पीरियड विच लेटर फ्रॉम, देखिए सिविल इंजीनियरिंग में आप फिजिक्स वाले क्यों आना चाह रहे हैं यार, उसमें जाओ फिजिक्स में जाओ यार, सिविल इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल है। पीरियड विच लेटर फ्रॉम नुआ नाजिंग यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी NAU, सॉरी नुआ नहीं NAU received period for PhD, now status is changed to in progress, professor told me yesterday that I am ranked number 1 this college में। ओके अगर आप नंबर 1 पे हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं। अमेजिंग वर्ड, लेकिन रिश्तेदारों को नहीं बताना। अमेजिंग वर्ड इन्फॉर्मेटिक्स, देयर आई गॉट एक्सेप्टेंस लेटर एंड जस्ट अप्लाइड माय स्टेटस इज प्रोसेसिंग, द प्रोफेसर आस्क्ड असाइन वर्क टू मी एंड आस्क मी टू रिपोर्ट एवरी वीक, व्हाई द प्रोफेसर इज डूइंग। प्रोफेसर को काम चाहिए भाई, प्रोफेसर ये जब वहाँ पे जाएंगे तब भी काम लेगा प्रोफेसर, आपको ये सही आपका क्या कहते हैं काम लेगा आपसे। इब्राहिम खान का क्वेश्चन था कि तो ऐसे प्रोफेसर अच्छे होते हैं, आपके पेपर निकलते हैं, प्रोफाइल बनती है, मुझे तो ऐसा प्रोफेसर चाहिए, लेकिन हमारा प्रोफेसर भी ऐसा ही है, वो उन्होंने हम पे किया हुआ जो करना है करो, लेकिन मुझे काम चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। इरफान भाई मैंने नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी शियान में अप्लाई विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर 28 Feb 2026 को अप्लाई किया था और उसकी डेडलाइन 25 थी, मगर 1 महीना गुजर गया है, अभी तक स्टेटस चेंज नहीं हुआ, और ना ही मुझे कोई इंटरव्यू की मेल अभी रिसीव। स्टेटस कब चेंज होगा? देख लें अभी चेंज सीएससी के लिए तो चेंज हो जाना चाहिए इसी वीक में, अगर ना हुआ फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उनकी अगर है तो वो उनके लिए शायद आपको करे, बाकी अगर ना हुआ तो फिर ख़त्म। सलिया शकील का क्वेश्चन था कि बिट के एडमिशन लेटर कब तक मिलते हैं? आई थिंक वो मिल गए हैं जिनको मिलने थे। खट्टक के नेम से था कि Islamic Walaikum Salam, thanks for your reply last time. The professor is advised me to not to approach the other professor. I will handle everything due to my research background. You previously told me that you have withdrawn the CSC form as I missed the submission deadline, but the professor reopened the ZU portal and told me to submit, which I did. He also sent me a letter of intent for acceptance letter and asked me to get stamped by the school. Sir, I need your, should I trust this professor and what's the chances of getting a scholarship? I have also applied for presidential scholarship too. देखिए अगर हमारी यूनिवर्सिटी में आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया था और आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया, दैट मीन्स कि सीएससी के लिए तो आपका कोई चांस नहीं है। अब जो है आपको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट करेंगे। प्रोफेसर अगर आपको जान मार रहा है आपके लिए तो आपको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही नहीं, मिलेगी, डोंट वरी। इरफान भाई नाजिक दरेशा का क्वेश्चन है, इरफान भाई सराय की डेरे वाला बात कर रहा हूँ, शेखीजी यूनिवर्सिटी वालों के पास सीट्स है और बहुत कम थी, मेरे डिपार्टमेंट में से 3-4 स्टूडेंट्स लिए, बस बाकी हमें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। आप काइंडली मुझे बताएं, मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर किसी और यूनिवर्सिटी का आप ही गाइड कर दें और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक ही यूनिवर्सिटी में अनहोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के अप्लाई कर दूँ और उसकी एप्लीकेशन फ़ी भी है, CSC पे भी अप्लाई कर दूँ। अभी देख लें किस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है उसमें अप्लाई कर दें जिसकी डेडलाइन बाकी है। CSC तो मुश्किल है, बाकी देख लें जिनमें सिल्क रोड अभी आएगी। मुझे ऐसे याद नहीं है कि किस में करना है अप्लाई। हमारी वेबसाइट पे जाएं, अगर वहाँ से कोई यूनिवर्सिटी मिलती है जहाँ की डेडलाइन बाकी है तो बस अप्लाई कर दें, मेल कर लेंगे प्रोफेसर को, लेकिन अप्लाई कर दें। वकास मुनीर का क्वेश्चन था कि चाइना के एडमिशन प्रोसेस बहुत कम्प्लेक्स हो गया है, फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिव्यू, देन एकेडमिक रिव्यू, देन इंटरव्यू, देन PAL पास पता नहीं क्या लिखा हुआ है, देन CSC नॉमिनेशन, देन इंटरव्यू यू गॉट। भाई चाइना को आपने क्या समझा हुआ है? चाइना है बड़ू, ठीक है, आप चाइना को हल्के में ले रहे हैं। हम चाइना को बहुत इजी लेते हैं कि भाई चाइना हर दूसरा बंदा गया हुआ है। जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तब आपको पता चलता है ये क्या सीन है, ठीक है। बस ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा एक जो है प्रोसेस होता है, कुछ का बस एक्सेप्ट अप्लाई किया
एक्सेप्टेंस था, पर बात हुई, डन, बस। इंटरव्यू भी नहीं होते कईयों का भाई, 15-15 इंटरव्यू होते हैं, मतलब मजाक ऐसे ही कर रहा हूँ, 15-15 मीन्स के पहले आपका प्रोफेसर लेता है, फिर डिपार्टमेंट लेता है, फिर ऐसा ही लेता है, तो इस तरह चलता रहता है। चाइना है भाई, चाइना आने वाले दिनों का सुपर पावर है। मोहम्मद खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मैंने यूएसटीसी में स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, उसका टेस्ट भी दिया है, 25 फेब को इंटरव्यू था, कब कब तक होने इंटरव्यू कब तक होने हैं सीएससी इसके यूएसटीसी के? इसका मुझे नहीं आइडिया। इंटरव्यू इसमें इसके चलते रहते हैं वक्त के बाद दिख बस अपने स्टेटस रोजाना और ईमेल अपना चेक करते रहे। मोहम्मद गालिब का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, नॉर्थ टाइम कितना होगा, 15 मिनट हो गए भाई। नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, सीएससी गाइड ऑफिशियल पर देखा था कि ये स्कॉलरशिप सिल्क रोड में ऑफर कर दिया है, जब अप्लाई करने लगा हूं तो वहां सिल्क रोड का ऑप्शन नहीं है। सुपरवाइजर को देखिए, हो सकता है अभी सिल्क रोड ओपन ना हो, बाद में आने वाले दिनों में ओपन हो, तो ये भी हो सकता है। ये नहीं कि लास्ट टाइम थी और इस साल भी होगी, ये भी एक वो है दिक्कत वाली बात है कि लास्ट हो सकता है इस मरतबा ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि होगी। लेकिन अभी क्योंकि वो अभी सिल्क रोड वालों को फाइनल कर रहे होंगे, तो इस वजह से पोर्टल उन्होंने सिल्क रोड का ऑप्शन नहीं दिया होगा। आने वाले दिनों में सिल्क रोड का ऑप्शन देंगे। सिल्क रोड का ऑप्शन हो, ये भी हो सकता है सीएससी का ऑप्शन हो, अलग से सिल्क रोड का ऑप्शन ना हो, ये भी हो सकता है। अगर तो सिल्क सीएससी का ऑप्शन हो, दैट मींस कि भाई सिल्क रोड का है, लेकिन अभी वेट कर लें उसका, अभी डेडलाइन बाकी होगी। सुपरवाइजर को मेल की है, वो कहते हैं सॉरी अब स्कॉलरशिप की डेडलाइन 25 फेब थी, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2025 की डेडलाइन में है, काइंडली आप गाइड कर दें। वेट कर लें अभी, क्योंकि प्रोफेसर को समटाइम पता नहीं होता, वो कहते हैं कि हाँ हाई लेवल ग्रेजुएट की तो वैसे ही 25 थी या 22 फेब थी, उसको वो तो यही कहेगा फिलहाल प्रोफेसर, अभी वेट कर लें। सादी राज के अस्सलाम वालेकुम, हुनार यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, सीएससी पोर्टल पर इन प्रोग्रेस है, 1 मंथ से यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अभी तक कोई मेल रिसीव नहीं हुआ। आई थिंक ये कभी तक किसी को नहीं आई, मुझे जो लगता है। तो हाँ, शजील का क्वेश्चन था कि बट वो सबको प्री एडमिशन लेटर देते हैं, कोई आइडिया? वहाँ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी वाले बिल्कुल या सबको खुश करते हैं, वो सबको प्री एडमिशन लेटर देते हैं। प्री एडमिशन लेटर वो टाइप ए के लिए देते हैं, बी के लिए थोड़ी देते हैं। तो बी के लिए अगर आपको मिला है तो फिर आपके चांसेस बन सकते हैं। वो टाइप ए के लिए आपको कहते हैं एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करो। तो सवार जी का क्वेश्चन है कि यूएसटीसी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मास्टर स्कॉलरशिप के लिए और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं? यूएसटी मुझे इसका नहीं आइडिया बिल्कुल भी, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। द हैदरी एम्पावरिंग इस्लामिक शिदान यूनिवर्सिटी कब तक प्री एडमिशन लेटर इशू करेगी फॉर सीएससी? यूनिवर्सिटी पोर्टल अभी तक चेक पता करना पड़ेगा इसका। देखिए, प्री एडमिशन लेटर का मैं पहले बता दिया है कि इसी वीक में, ये जो 5-10 दिन है ना, ठीक है, इसी में सारा कांड इसी में होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी आबिद वजीर का क्वेश्चन है कि सामने वालेकुम सलाम, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनान में शिनांग पर, आई थिंक ये हो गया था, मैंने कमेंट कर दिया, ये वीडियो में प्रीवियस वाली वीडियो में कह दिया था। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आफ्टर इंटरव्यू कैसे कंफर्म होती है अगर उसका सीएससी की तरह प्री एडमिशन लेटर नहीं मिलता तो? यूनिवर्सिटी सोहेल खान का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है वो अपने हिसाब से वो करती है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, उनकी डिपार्टमेंट की सीट्स होती हैं कि भाई ये एप्लीकेशन वो जितनी भी होती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की, वो डिपार्टमेंट में भेजते हैं, जो डिपार्टमेंट होती है। उसके बाद फिर वो एक्सेप्टेंस लेटर चेक करते हैं, अभी किस एक्सेप्टेंस है, अगर एक्सेप्टेंस ना हो, प्रोफेसर प्रोफाइल अच्छी हो, तो उस बेस पे वो करते हैं। प्री एडमिशन लेटर नहीं होता, बस स्टेटस चेंज कर देते हैं। वो फिर डिपार्टमेंट, अगर एक डिपार्टमेंट में 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने फॉर एग्जांपल, वो 10 अपने नेम लिस्ट भेजेंगे कि भाई ये जो फाइल गई होती है उनको कहते हैं कि भाई ये हम इनको स्कॉलरशिप ऑफर करें, आप ये जो है ये अच्छे स्टूडेंट हैं, काबिल स्टूडेंट, तो फिर वो उन्हीं को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। वो स्टेटस चेंज हो जाता है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। नेक्स्ट है जी, मुझे यूनियन ने रिजेक्ट किया है, लेकिन सीएससी, रेजर खान का क्वेश्चन है कि सीएससी अभी सबमिटेड है, विथड्रॉ करूं और सिल्क रोड पर कैसे अप्लाई करूं, किसी और यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करूं? आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पे वेबसाइट पे देखना होगा कि किन की सीएससी स्कॉलरशिप ओपन है, सिल्क रोड वाली। बाकी विथड्रॉ कर दे फॉर्म, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया तो बिल्कुल विथड्रॉ कर दें, टाइम वेस्ट ना करें। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है कि इस तरह की वीडियो बनाएं, तो सॉरी ये अप्लाई करें, क्या कह रहा हूँ मैं, किसी का क्वेश्चन है कि ये स्पेसिफिक इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो वो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।